गुड इवनिंग। तो कैसे हो गाइज आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी मैंने बनाई है अपने लिए 1 कप चाय और ज़ोरदार वाली खूब बारिश हुई है। लगातार 1 से 1.5 घंटे तक बारिश कंटिन्यूसली होती रही है। मैं ये खोल के ना ये जाली बंद कर देती हूँ ताकि मच्छर ना आए। और मेरे घर की एक ख़ास बात है कि आंधी चले तूफ़ान चले लाइट भी ना रहे ना, यहाँ पे मतलब चारों तरफ से खिड़की दरवाजे और बालकनी से इतना अच्छा व्यू आता है, इतनी अच्छी हवाएं आती है। और मेरा उस वाले कमरे में भी बहुत ही अच्छी हवाएं आती है। मतलब हर तरफ से पूरा आंधी तूफान जब आता है ना पूरे घर में, मतलब अभी मेरा पंखा वगैरह देख सकते हो सब बंद है। और इतनी ठंड लग रही है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। बस थोड़ा सा बारिश हो गया है और मौसम एकदम सुहाना हो चुका है। और मैंने अभी जस्ट बनाई है अपने लिए चाय। और मैं चाय कप में नहीं पीती हूँ, चाय मैं ग्लास में ही पीती हूँ। तो हस्बैंड आ जाएंगे उसके बाद खाने का डिसाइड करूँगी कि मुझे क्या बनाना है। तो कल मुझे बनानी थी आलू की टिक्की, लेकिन मैंने नहीं बनाई है इसलिए रेसिपी शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो देखती हूँ आलू उबाल के ये मैंने कटोरी में एज इट इज़ ही रखा हुआ है। ये आलू रखा हुआ है मैंने, तो मैंने नहीं बनाया है। मुझे जब मैंने हस्बैंड से पूछा कि मैं आलू की टिक्की बना दूं तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि उनका आलू का टिक्की खाने का बिल्कुल कल मन नहीं था। तो इसलिए उन्होंने जो है आलू की टिक्की मना कर दिया। तो मैंने जो चने भिगोए थे आलू और उबले जो चने थे ना उसके मैंने छोले बना दिए थे, साथ में पूड़ियाँ बना दिया था। बहुत ही खाने में मज़ा आ गया था। और साथ में आम की चटनी भी मैंने बनाई थी। तो चलो गाइस मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय बाय। सो गाइस गुड मॉर्निंग। तो नाश्ते में जो है सत्तू की कचौड़ियाँ बनी है और साथ में चटनी और दही के साथ ये मैंने हस्बैंड को खाने के लिए दिया था। गरम गरम मैं कचौड़ियाँ सेक रही थी और वो बैठ के खा रहे थे। तो नाश्ते में मेरे यही बना था। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टाइली विद शालिनी में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूँ शालिनी। तो कैसे हो गाइस आप सभी। आई होप गाइस कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे गाइस। तो चलिए अभी मेरा मॉर्निंग हो गया है और अब मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे बनानी है 1-2 रील वीडियो, जो कि मुझे 1-2 दिन में मैं 2-4 रील वीडियो बना ही लेती हूँ टाइम निकाल के। क्योंकि अभी इस टाइम पे मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है रील वीडियो बनाने के लिए, नहीं तो अदरवाइज़ मैं रील वीडियो बनाने के लिए टाइम निकाल ही लेती थी। तो चलिए मेरा मॉर्निंग हो चुका है, घर के सारे काम निपट गए हैं, झाड़ू पोछा सब हो गया है। इन कामों को जब मैं करती हूँ ना मैं बहुत ही जल्दी करना पसंद करती हूँ। इसलिए अगर मैं इसको अपने वीडियोज़ में शामिल करूँगी ना तो मैं सही बताऊँ मैं अपना कोई भी काम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं एक टाइम वाइज चलती रहती हूँ। क्योंकि मुझे इस तरीके से अपने कामों को निपटाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फटाफट अगर घर के काम हो जाए ना तो बाकी चीज़ें अपने आप होती रहती है। जैसे मुझे बहुत सारा वक्त मिल जाता है अपने पर्सनल काम के लिए, जो मैं अपना वक्त निकालती ही निकालती हूँ वो हर हाल में। तो ये देखिए मेरा झाड़ू पोछा सब हो चुका है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। और हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। और हाँ, तो आज संडे है, संडे को तो उनकी किसी भी कीमत पे छुट्टी नहीं होती है। तो हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और मेरे सारे काम आज 11 बजे तक, 11 क्या मतलब 1 घंटे पहले ही निपट गया था। 10 बजे पूरा ऑलमोस्ट सब फिनिश हो गया था। नाश्ता वगैरह सब हमारा हो गया है। और आज मैं बनाऊंगी सत्तू की पूड़ियाँ बनाऊंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी है। और इत्तेफाक से सत्तू भी घर में नहीं था, लेकिन भुने हुए चने रखे थे तो उससे मैंने घर पे ही जो है सत्तू मैंने क्रिएट कर लिया है। तो सत्तू भी मैंने घर पे ही बनाया है। और हस्बैंड को बिकॉज टिफ़िन देना था तो मैंने सत्तू के पराठे बनाए थे। और हालांकि आज वो टिफ़िन लेके नहीं गए हैं, क्योंकि आज वो ऑफिस में ही खाना खाएंगे। तो ये था मेरा सुबह मॉर्निंग की बातें। और अब मैं करती हूँ कुछ बातें, क्योंकि मैं ये बातें अपने चैनल पे बार बार करके आप लोगों को निगेटिविटी नहीं फैलाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी चैनल पॉजिटिव रहे आप लोग और कुछ सीखें, कुछ यहाँ पे कुछ करें। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ गाइस कि आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करने की, लेकिन बिकॉज कुछ लोगों को मेरी ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती है। तो कुछ लोगों मतलब
मेरे ये समझ में नहीं आता है कि मतलब मैं किस तरीके से चैन लूँ। अगर मैं रूटीन दिखाती हूँ या कुछ और दिखाती हूँ तब भी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। लोग लिख के चले जाते हैं कि बकवास वीडियो है, फलाना है, ढमकाना है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि हम अपने इतने बिजी शेड्यूल से कितनी मुश्किल से टाइम निकाल के ये वीडियो शूट करते हैं। क्योंकि वीडियो शूट करने के लिए अगर हम पूरा दिन रूटीन दिखा रहे हैं तो हमें कैमरे को लगाना पड़ता है, वीडियो बनानी पड़ती है, प्लस टाइम निकाल के एडिटिंग पे जाती है वीडियोस। तो बहुत सारे प्रोसीजर से जब जाके एक वीडियो पोस्ट हो पाता है। लेकिन जो ना समझ लोग हैं कुछ भी बोल देते हैं। और मुझे कल एक कमेंट्स आया था कि तुम बहुत ही ज़्यादा गंदा गंदा बोलती हो। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ डियर, मैं आपको यहाँ पे भला बुरा बोलने के लिए नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं रो धो के और अपने चैनल पे इस तरीके की वीडियो लेकर आऊँ। क्योंकि मैंने देखा है, मैं क्या आप सभी ने देखा होगा कि लोगों ने जो रोने के वीडियोस होते हैं, रोने के नाम पे आंसू गिरा के ही लोगों की यहाँ रोजी रोटी चल रही है। लेकिन मैं अपने चैनल पे आंसू गिराने के लिए नहीं आती हूँ। मैं अपने चैनल पे जो है आप लोगों को कुछ बताने के लिए आती हूँ, सिखाने के लिए आती हूँ। आई डोंट केयर गाइस कि मेरे 400 व्यूज़ आ रहे हैं, 500 व्यूज़ आ रहे हैं, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैं बार बार बोल चुकी हूँ आप लोगों को कि मैं यहाँ पे व्यूज़ के लिए काम नहीं करती हूँ। अदरवाइज़ मैं भी ये सारी चीज़ें कर सकती हूँ। लोग यहाँ अपने कभी रिश्तेदारों को ख़त्म कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, मतलब रोने को ही अपनी रोजी रोटी लोगों ने बनाई हुई है। तो मैं आप लोगों के सामने क्या कभी रोने वाली वीडियो, अगर एक बार आप किसी को रोता हुआ देखोगे, 2 बार देखोगे, आप बार बार किसी के चैनल पे आओगे और बार बार आपको कोई रोता धोता या फिर अपने दुखड़े गाते आपको मिलेगा तो आपके घर में भी निगेटिविटी फैलेगी। मैं सही बता रही हूँ कि आपके घर में भी निगेटिविटी फैलेगी। जब आप मेरे चैनल पे आओगे, मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे चैनल पे, आप किसी के भी चैनल पे जब आप जाते हो तो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ अगर आपको चेहरा दिखता है और कोई आपको मुस्कुरा के गुड मॉर्निंग गाइस बोलता है, गुड मॉर्निंग, आज मेरे दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से हुई है, इस तरीके की बातें अगर आप लोगों को बोलता है तो गाइस आप लोगों का भी दिन बन जाता है, आप लोगों को भी अच्छा लगता है। लेकिन आप ये बताना कि मेरे चैनल पे क्या आपको निगेटिविटी नज़र आती है? मैं अपने वीडियो भी शेयर करती हूँ तो भी मैं कोई ऐसा कंटेंट क्रिएट नहीं करती हूँ कि मैं रो धो इशू बनाऊँ चीज़ों का, कभी भी मैंने ऐसा नहीं किया है। आप पूरे YouTube को उठा के देख लीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ रोने वाले ही, क्या आप लोग मतलब ये लोग गंदा नहीं बोलते हैं। ये लोग क्या आप लोगों को क्या सिखाते हैं? बस आते हैं, फ़ोन सामने करते हैं, कैमरा सामने करते हैं, आज हमने ऐसा किया, वो ज़ुबानी ही आपको सारी कहानी सुना देंगे। आपको देखने को क्या मिलता है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को देखने को क्या मिलता है। मैं अगर कोई अच्छी चीज़ भी सिखाऊं तो भी प्रॉब्लम है, अपनी रूटीन दिखाऊं तो भी प्रॉब्लम है, ज्वेलरी दिखाऊं तो लोगों को फेक लगता है, बकवास लगता है। तो मैं अगर मेरी बातें गंदी है, मैं गंदी हूँ, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से जा सकते हैं। मैं किसी को भी यहाँ पे पकड़ के नहीं रखा है और मुझे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बार बार यही बोलती हूँ, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे व्यूज़ आए चाहे ना आए, मुझे रोजी रोटी की कोई कमी नहीं है। यहाँ से मेरी रोजी रोटी नहीं चलती है। मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ कि मेरी रोजी रोटी यहाँ से नहीं चलती है, ठीक है। आई होप कि आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। और रही बात दूसरों की बुराई करने की, जैसे कि आपने ये कहा कि तुम भी तो बुराई करती हो अपने ससुराल वालों की, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं अपने ससुराल वालों की बुराई नहीं करती हूँ। जो मेरे साथ हुआ था, जो हकीकत था, वो मैंने आप लोगों के सामने रखा था। आज से आप लोग मेरे 2 साल पहले की वीडियो उठा के देख लीजिए कि मेरी एक लाइव वीडियो भी आप लोगों को देखने को मिलेगी जहां मेरे मुंह से, सर से, हर जगह से ब्लड ही आ रहा था। और वो वीडियो मैंने गलती से अपलोड कर दिया था या फिर लाइव आ गई थी गलती से, और उस वीडियो को भी बहुत सारे लोगों ने देखा था और बहुत सारे लोगों ने भी मुझे बोला था। तो जो लोग रीज़न होंगे, आपने एक वीडियो देखी और आके मतलब कुछ भी धड़ल्ले से लिख दिया। आप पिछली वीडियो, अगर आपको इतना ही जानने का शौक़ है कि मेरे साथ क्या हुआ है, तो जाके आप मेरी पिछली वीडियो देखिए। 6 महीने साल भर मैंने अकेले जयपुर में बिताया है, आप जाके उन वीडियोस को देखिए। क्यों? क्योंकि मुझे एक सही डिसीज़न लेना था। सही डिसीज़न मेरा ये था
कि मैं इन सभी चीज़ों से ना बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी। मुझे ऐसा लगता था कि एक बार हस्बैंड से दूर जाने में ही मेरी भलाई है। तब मैंने इतना बड़ा डिसीज़न लिया था, मैं अलग हुई थी, ठीक है। और ये चीज़ मेरे साथ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, मैं उनसे 3 बार उनको मैंने मौके दिए हैं और इस बार ये मैंने चौथा लास्ट मौका दिया है सुधरने का। तो वो अपनी तरफ से उन्होंने इस बार कोई कमी नहीं किया है। मैं जो सच्चाई है मैं बता रही हूँ। उनको मैंने 3 बार मौके दिए थे, 3 बार उन्होंने उस मौके को गंवा दिया था। तो चौथी बार मैंने बहुत ही हार्ड डिसीज़न लिया था दिल्ली छोड़ के जाने की, और दिल्ली छोड़ के मैं गई तो उनको समझ आया, मेरी कमी महसूस हुई। मेरी जो, अगर इंसान बुरा होता ना तो इंसान, अगर मैं बुरी होती ना तो इंसान मेरे पास कोई लौट के नहीं आता, वो खुद आए मेरे पास लौट के, मुझसे माफ़ी मांगी, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। उन्होंने खुद मुझसे कन्विंस किया कि मैं उन गलतियों को सुधारूंगा। तो गाइस, पति पत्नी की लाइफ है, अगर आप थर्ड पर्सन की बात सुनोगे तो आपकी जो गाड़ी है ना वो कभी भी नहीं चल पाएगी, ठीक है। मैं यहाँ किसी की बुराई करने या अच्छाई करने के लिए नहीं आती हूँ। मैं सिर्फ मेरे साथ जो घटना घटी थी उसकी मैंने सच्चाई बताई थी। जो चीज़ें होती है वो मैं सच ही बताती हूँ, और ना ही मैं अपने चैनल पे रो धो के, ना ही मैं कोई ड्रामा क्रिएट करके मैं व्यूज़ के लिए यहाँ नहीं आती हूँ। व्यूज़ आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, मैं हर तरह से खुश हूँ, ठीक है। मैं हर तरह से खुश हूँ गाइस। और आप लोग मेरे चैनल पे आते हैं, मेरा हंसता हुआ चेहरा देख के जाते हैं, और आप लोगों का भी दिन अच्छा होता है। मैं ये कहती हूँ कि जो रोने धोने वाले घर होते हैं ना वो मनहूसियत के घर होते हैं। वहाँ पे मनहूसियत जो है वास करती है, निगेटिविटी वास करती है, क्योंकि कहते हैं ना कि लक्ष्मी जी और दलिद्र एक साथ सुबह सुबह निकलते हैं। तो जो घर उनको रोने धोने वाला दिखता है ना तो वहाँ पे दलिद्र वास कर जाते हैं, और जो खुशहाल घर होता है ना वहाँ पे लक्ष्मी जी वास करती है। तो लक्ष्मी जी भी वहीं वास करती हैं जहाँ पे आपको हैप्पीनेस होता है। गाइज, आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करना, जो इंसान गलत काम करता है वो सामने जब वो गलत काम करने जाता है तो वो सामने देखता है, पीछे देखता है, इधर देखता है, उधर देखता है, लेकिन कभी गर्दन उठा के ऊपर नहीं देखता है। वो ये देखता है कि मुझे ये गलत काम करते हुए कोई देख तो नहीं रहा है, लेकिन वो अगर गर्दन उठा के ऊपर देख लेना तो उसको पता चल जाए कि वो जो गलत काम करने जा रहा है ना तो वो ऊपर भगवान बैठ के देख रहा है। तो गलत करने वालों के साथ हमेशा गलत ही होता है, ठीक है। बुरा करोगे, जैसा करोगे, इंसान के पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं आपका बुरा करने के लिए आऊँ। बुरा करना क्या होता है? कुछ नहीं होता। अगर आप मन में सोच रहे हैं कि कुछ भी, आप किसी भी तरह से अगर आप किसी को दुख तकलीफ दे रहे हैं ना, जैसे मेरी बातों से अगर आपको दुख होता है ना तो मन में कहीं ना कहीं वो दुख ना घर कर जाता है। वो दुख से एक तरह से हाय कुछ भी ऐसी चीज़ें निकलती है, निगेटिविटी निकलती है, जो इंसान उस इंसान को तकलीफ़ दिया होता है ना वो चीज़ उसके साथ होता है। क्योंकि मैंने तो नहीं देखा, आपने तो नहीं देखा, लेकिन ऊपर भगवान की आंखें तो खुली है ना, वो तो देख रहा है ना बैठ के कि आप क्या कर रहे हो। आप गलत कर रहे हो, किसी के साथ बुरा कर रहे हो, ठीक है। मैंने किसी का गलत किया है, किसी का बुरा किया है तो वहाँ पे लिखा पढ़ी ज़रूर होगी, मेरे साथ वैसा ही होगा, और मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। अगर किसी ने मेरे साथ किया है, मुझे नहीं पता मेरे साथ किसने क्या बुरा किया है, लेकिन ऊपर बैठा है, मैं भी किसी की बहन बेटी हूँ, ठीक है। मैं भी किसी की बहन बेटी हूँ, तो जो जैसा करेगा उसके सामने वैसा ही आएगा, ठीक है। अगर एक इंसान अच्छा कर्म करता है, कहते हैं ना कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन के मत रहना, ठीक है। अगर तुम किसी का भला नहीं कर सकते हो ना तो किसी के बुरा करने की सोचो भी मत, क्योंकि जब आपके दिमाग में ख्याल भी आ जाता है ना तो वो ख्याल ना भगवान तक सबसे पहले पहुंचता है। भगवान कभी ये नहीं कहता है, भक्त होना एक अच्छी बात है, भक्त होना एक अच्छी बात है, लेकिन अंधभक्ति हमेशा हानिकारक होती है। राम रहीम, बाबा रामदेव, बाबा बहुत सारे बाबा हैं तो नाम नहीं ध्यान है मुझे, तो मैं कभी भी आबा बाबा ताबा के चक्करों में कभी नहीं पड़ी हूँ, आज तक नहीं पड़ी हूँ, ठीक है। दूसरों के लिए गड्ढा खनने जाओ, दूसरों के लिए गड्ढा खनने जाओ, ये धरती गोल है, ये धरती गोल है साहब, घूम के आपको उसी में गिरना पड़ेगा।
आप मेरे लिए गड्ढा खनने चले थे तो आपको उसी गड्ढे में गिरना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो घूम फिर के उस गड्ढे से बच जाऊंगी, लेकिन भगवान आपको नहीं बचाएगा। तो इसलिए कहते हैं गाइस, मेरे चैनल पे मत देखो, मेरी बातें बुरी लगती है, मैं बुरी लगती हूँ, मत देखो। मेरी चीज़ें फेक लगती है, मैं फिर भी दिखाऊंगी। जिनको देखना होगा वो देखेगा, जिनको नहीं देखना है वो स्किप करके चला जाए। मैं कभी नहीं कहती हूँ कि आप आके बैठे रहो, आप स्किप करके चले जाओ, है ना। मैं जल्दी इस तरीके की बातें अपने चैनल पे करने के लिए नहीं आती हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन से मेरा माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश है और मैं चाहती हूँ कि मेरा माइंड हमेशा फ्रेश रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों के सामने रोने धोने वाला वीडियोस लेके आने वाली नहीं हूँ। तो वो गेट इट गाइस, ऐसे लोगों को जो बोलना है बोलते रहना था, मुझे जो करना है मैं करती रहूँगी, क्योंकि मैं जो है अपना कर्म कर रही हूँ और फल की चिंता मैं नहीं करती हूँ। और एक ना एक दिन भगवान मुझे इन सभी सब्र का जो है फल ज़रूर देगा। तो चलिए गाइस, करते हैं अपना काम। तो और मैडम ये ज़रूर बता देना, क्या करूँ मैं मर जाऊँ, क्या करूँ मैं मर जाऊँ, बता देना गाइस कि मैं जो कुछ भी करती हूँ वो सब आपको पसंद नहीं आता है। तो बता देना, क्या करूँ मैं मर जाऊँ, बता देना। हो सकता है मैं मर जाऊँगी, ठीक है। अगर आप चाहोगे कि मैं वीडियो नहीं बनाऊँ तो मैं मर जाऊँगी, ठीक है। तो चलो, जीने मत देना किसी इंसान को। सो गाइज़, मेरे घर का सारा काम हो गया था। तो एक तरफ मैंने चाय रख दिया था, दूसरी तरफ मैं फटाफट जो चाय नाश्ता के बर्तन थे वो धुल रही हूँ। और गाइज़, जो मैंने कचौड़ियों की जो वीडियो दिखाई है ना, वो मेरे सुबह नाश्ते की है। मैंने डिनर बोल दिया था, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी गाइज़। तो सुबह नाश्ते में मैंने कचौड़ियाँ ही बनाई थी और चटनी बनाई थी, जो मेरे हस्बैंड नाश्ता करके चले गए हैं। और ये कुछ चाय नाश्ता के बर्तन थे, उसको मैंने धुल दिया है। और सब्जियां वगैरह मैंने काफ़ी सारे लिया था, उसको भी मैंने धो के रखा हुआ था, तो वो भी सूख गए हैं, तो उनको भी मैं धो के रख दूँगी। और अब मैं थोड़े से ना जो नए वाले मैंने डिनर सेट खरीदे थे, उसमें से मैं 3 कटोरियाँ और 3 प्लेट मैंने निकाल दिए हैं, जो कि यूज़ हो सके रेगुलर में, क्योंकि मेरे घर में एक भी बड़ी प्लेट नहीं है लेकिन स्टील का मैं निकालना नहीं चाहती हूँ। बहुत सारे बर्तन हैं, बोरी भर के बर्तन रखे हुए हैं, बट 3 लोगों के लिए इतने सारे बर्तन निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। तो एक तरफ मेरा चाय बन गया गाइस, दूसरी तरफ मैंने किचन का भी सारा काम निपटा दिया साथ के साथ ही। तो बस निपट गया मेरे घर के सारे काम। तो इस तरीके से मैं अपने काम को फिनिश कर लेती हूँ। अगर मैं झाड़ू पोछा बर्तन दिखाने लगूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बहुत सारा वक्त जो है ना निकल गया है। तो अब मैं निशु के लिए हलवा बनाऊंगी और कचौड़ियाँ जो है अभी बैटर वगैरह सब रखा हुआ है, तो जब मेरा खाने का मन करेगा तो मैं कचौड़ियाँ खा लूँगी। और मैं जा रही हूँ हलवा बनाने। और हलवा में जब मैं बनाने गई तो गलती से मेरे से देसी घी जो है ना बहुत ज़्यादा निकल गया। तो कोई बात नहीं, देसी घी तो फ़ायदेमंद ही है, क्योंकि आजकल मैं बहुत ही ज़्यादा वीक हो रही हूँ। सो गाइस, मैंने कढ़ाई में देसी घी डाल दिया है। तो अब देख पा रहे होंगे मुझे ज़्यादा हलवा नहीं बनाना था, लेकिन गलती से मेरे से घी ज़्यादा गिर गया। तो अब मेरा घी गर्म हो जाएगा तो मैं यहाँ पे सूजी डाल दूँगी। और सूजी मुझे निकाल के रखनी थी, क्योंकि कल ही मैंने पैकेट मंगाया था नया। तो अब मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी और थोड़ा सा ब्राउन होने लगेगा तो मैं इसमें चीनी और पानी डाल दूँगी। डेट्स इट। बहुत सिंपल सूजी का हलवा ही हम लोगों को पसंद है। सूजी के हलवे में अगर मैं कुछ भी ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी डाल दूँ तो ना ही नीशू खाता है ना ही मैं खाती हूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है गाइस सूजी का हलवा। मुझे जितना सिंपल रहे ना, मुझे सच पूछो तो उतना ही पसंद है। तो आज मैंने सूजी का हलवा ही बनाया है। और नाश्ते में मैंने बता दिया, मैंने सत्तू की कचौड़ियाँ बनाई थी। और सत्तू भी मैंने घर पे ही बनाया था, क्योंकि मेरे पास भुने चने का पैकेट जो है मैं विशाल से लेकर आई थी। तो बहुत ही आसानी से सत्तू भी घर पे ही बन गया। तो यहाँ पे मेरी सूजी जो है भून गई थी अच्छी तरीके से, बिल्कुल ब्राउन होने लग गई थी। तो उसके बाद मैंने चीनी और पानी एक साथ डाल दिया है। और हम लोग ज़्यादा सूखा हलवा नहीं पसंद करते हैं, थोड़ा सा लिक्विडी जो लिक्विड होता है ना उस तरीके का हलवा ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और आज मैं लंच करने के बाद ना सो गई और मुझे पता ही नहीं चला। और बहुत दिनों के बाद मैंने जो है दोपहर में रेस्ट किया है।
और आंखें ऐसे जल रही है ना कि मन कर रहा बस और सो जाओ, सोते रहो सोते रहो सोते रहो सोते रहो। तो ऐसा हो गया। तो बस मैंने चाय रखी है अपने लिए और निशु को दूध दूंगी और चाय पीऊँगी। कैलॉग्स खाएगा बेटा? दूध कैलॉग्स? अच्छा, तो चलो अब मैं जा रही हूँ डिनर की तैयारी करने, घर के लिए भी और सुबह कल की सुबह के लिए नाश्ते की बहुत सारी तैयारी भी करनी है मुझे, क्योंकि ऑफिस मुझे कल बहुत सारा नाश्ता बना के भेजना है। तो देखती हूँ मैं क्या क्या बनाऊँगी। हो सकता है अगर पॉसिबल होगा तो शेयर करूँगी। तो मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, तब जाके सारी प्रिपरेशन हो पाएगी। मटर वगैरह मैंने लिया है, उसको मैं अभी छील के रख दूँगी और सत्तू वगैरह मैं अभी बना के रख दूँगी। तो जितना पॉसिबल हो पाएगी चीज़ें वो मैं अभी कर दूँगी। लाइक जैसे चटनी हो गई वो मैं अभी बना के रख दूँगी। कचौड़ियाँ जो है सुबह ही छानूँगी मैं। तो मेरे यहाँ की जो फेमस डिश है वो लिट्टी चोखा ही है, कचौड़ी ही है। बनारस की तो फेमस रेसिपी यही है। तो मैं अपने बनारस की फ़ेमस रेसिपी बना के भेजने वाली हूँ। तो बस यही है। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और ये वाली ड्रेस मैंने जयपुर में लिया हुआ था, और ये और भी बहुत सारे ड्रेसेस जो है मुझे एक कंपनी की तरफ से मिला था जिनका शोरूम था, और वहाँ पे मैंने इन सभी ड्रेस का फ़ोटो शूट किया था पहन के, और जिनकी कपड़ों की पिक्चर लगती है ना वो। तो ये सभी ड्रेस मुझे वहाँ से मिली थी, और ये जब मिली थी ना मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी, इसके पीछे से चैन ही नहीं बंद होती थी। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा वीक हो गई हूँ, इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ कि ये मुझे बहुत ही आसानी से आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा लूज़ भी आ रहा है। सोचो कि मतलब मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ इस लॉकडाउन की वजह से। ऐसा नहीं है कि खाने पीने को नहीं मिलता है, मैं बहुत खाती हूँ, ऐसा आप लोग मत सोचना कि मैं खाती पीती नहीं हूँ। हाँ मैं खाती हूँ, लेकिन फिर भी कोई चीज़ मुझे लग नहीं रही है, पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है, आई डोंट नो। और आज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा ये आईलाइनर का तरीका आप लोगों को कैसा लगा। मैं बहुत सारे तरीक़ों से आईलाइनर लगाना जानती हूँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जिसकी आँखें छोटी होती है ना उसकी आँखें बड़ी लगने लगती है। जैसे बहुत सारे लोगों की छोटी छोटी आँखें होती है ना, तो उसको बड़ा दिखाने के लिए जब मुझे अपने आँखों को और बड़ा दिखाने का मन करता है ना, तो मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, आँखें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लगने लग जाती है। सो गाइस चलो, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ गाइस, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो से आप लोग नोटिफाई हो पाए। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू माई ऑल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर। ठीक है, बाय बाय।